आम महोत्सव 2025 में पटना के ज्ञान भवन में 28 व 29 जून को 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका आज समापन था। समापन से पहले इस महोत्सव में आम खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, अन्य प्रतियोगिताओं में पुरस्कार के लिए चयनित बच्चों व किसान भाइयों बहनों को उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के द्वारा प्रोत्साहन राशि व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही समापन से पूर्व आम पर हुई चर्चा में, जिसमें पश्चिमी चंपारण के बुजुर्ग किसान ने बड़ा क्षेत्र और बड़े नगर महानगरों में इस तरह के आयोजनों को भव्यता के साथ मनाने की बात कही, जिसे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के द्वारा स्वीकारा गया और कहा गया कि वे लोग अपनी भागीदारी को और बढ़ाएं, जिससे सरकार की तरफ से राज्य से बाहर भी किसानों के लिए यानी बिहार से बाहर भी इस तरह का महोत्सव का आयोजन निश्चित रूप से करने की बात कही गई। बिहार के किसानों के लिए यह बेहद ही फायदेमंद साबित होगा और बिहार से बाहर विभिन्न तरह के नस्लों के आमों का नेशनल और इंटरनेशनल रूप से ब्रांडिंग होगी। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के मांग पर एक महिला किसान व किसान चाची के द्वारा आम पर लोकगीत भी गाया गया। पटना से प्रभाकर निराला, L24 न्यूज। उनको भी नमस्कार करते हैं और हमारे मीडिया वाले जो लोग हैं उनको भी तरह से मैं नमस्कार करते हैं। घर में ही सीमित रह जाते, लेकिन इन लोग का देन है तो क्या कर रहा है, इसको पूरे जगह हमारे लोग संवाद देते हैं तो लोग हम लोग का सूचना होता है वो कहाँ किस तरह का काम करता है। इससे हम लोग का हौसला बुलंद होता है, हम लोग आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ते हैं। आपके ऊपर जो आज महोत्सव लगा है उसके लिए हम बहुत खुश हैं। हम सभी किसान भाई से आग्रह करेंगे कि हम लोग कभी भी कुछ के लिए कोरोना नहीं करना है। जिसके पास में जमीन है, जो किसान है, जो अब रहा है, हम लोग किसी पर आश्रित नहीं रहे। हम लोग अपने पैर पर खड़ा होकर अपने विकास के लिए सोचेंगे। जो हम लोग के लिए सरकार सोचते हैं उसके लिए हम लोग अपने सोचेंगे। हमको काम करना है, हमको अपना पेट भरना है, हमको अपना परिवार ले चलना है, तो हम लोग बार बार सरकार पर आश्रित होते हैं, नहीं होना चाहिए। हम लोग अपने पैर पर खड़ा होकर के और आगे बढ़ेंगे। हमको बिहार में लगता है हमारे जैसा कभी कोई इस बिहार में नहीं होगा, लेकिन हम समझे एक दिन किसी हमारे पिताजी शिक्षक थे, हमारे पिताजी हमको बार बार कहें कि तुमको घर से नहीं निकालना है, तुमको दिक्कत है, तीनों भाई है, तीनों भाई को नहीं कर रहा था, कहे कि हम पूरी करेंगे। लेकिन हम अपने पिताजी को कहें कि जो है जैसे है और अपना तकलीफ अपने आगे बढ़ाएंगे। हम एक दिन आप हमको पैसा दीजिएगा, दूसरे दिन दीजिएगा, तीसरे दिन हमको दूर से देखिएगा तो कहिएगा फिर कोई इसमें ला रहा। आज हमको कोई नहीं कहता है। देखिए आप लोग हम कह रहे हैं पूरे भारत सरकार, बिहार सरकार हमारे घर है, लेकिन आज भी हम लोग का माना पड़ता है। हमको विवाद में हुआ, हमारे स्टॉप करवा के मुख्यमंत्री जी गए तो हम कहना चाह रहे थे इतने लोग को सुबह शाम हम हमारे बकरी दिखाते हैं। देखिए लोग कहता है बढ़े और पिताके करूँ, बढ़े और पिताके करूँ, बड़ों को प्रणाम करना आशीर्वाद होता है। किसी तरह कोई भी देश में आपको आशीर्वाद देंगे आप जय जय बोलिएगा। तो हमारे यहाँ लोग कहता है कुछ मिला नहीं, इतना लोग आगे मिला नहीं कैसे उठा गए। इतने लोग हमारे यहाँ सुबह शाम आप गलती नहीं समझिएगा, हम अगरबत्ती दिखाते हैं। हमारे यहाँ हमेशा लोग आते रहता है, कहता है क्या कि ये आने से ये आने से होता है। प्रधानमंत्री से भेंट हो गया, राष्ट्रपति से भेंट हो गया, अमिताभ बच्चन से भेंट हो गया, माननीय मुख्यमंत्री से भेंट हो गया। हमारे यहाँ स्वर्ग चले गए सुशील मोदी जी, वो भी गए थे। तो हमारे यहाँ लोग आता है ना तो कहता है जो सभी लोग से इनके आने पर होता है कि भेंट हो गया। इनको कैसे बड़ा तक नहीं लग रहा। हम खेत में काम किए, हम खेत में काम किए, हमको जितना प्रताड़न किया सुनिएगा तो गप हो जाएगा। ये कैसी महिला है कि इतना दुख काम कर, इतना प्रताड़न सुनकर, इतना आलू खड़ी। इसलिए हम कोई भी किसान भाई को कहेंगे कोई चीज के लिए हल्ला नहीं कीजिएगा, अपने पर खड़ा होने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। दूसरा बात हम कहेंगे
सब लोग अपने को जीरोधार होना चाहिए। होने से आपको एक पेड़ में कितना फायदा होगा, नए विधायक का फैसला आया अच्छा फल होगा। पुराना पेड़ हो जाता है ना, उसका फल भी छोटा हो जाता है। तो इससे हटाने नहीं कहेंगे। इतना बात करके मैं अपने बात को समाप्त करते हूँ। सभी सबके अंदर ऊर्जा का संचार किया, नारी शक्ति की कह सकते हैं कि मिसाल है कि कितनी कमलता के साथ ये जो काम करती हैं और लोगों को ये बताती है कि सिर्फ आप दूसरे के भरोसे नहीं रहिए, खुद करने का प्रयास कीजिए। सरकार करेगी इस पर आप नहीं निर्भर रहिए, आप क्या कर सकते हैं इस बात पर आपको खुद आगे बढ़ना है। बहुत है जो आम पर आधारित है, तो आप मंच के पास आ जाए। और इसी बीच में आप सबों के बीच को नमस्कार करता हूँ। वैसे मैं पश्चिमी चंपारण जिले का किसान हूँ। वैसे मेरे जिले में बहुतों प्रकार के आम हैं जो हम लोगों का सोच है कि जो यहाँ प्रदर्शनी लगा है वैसे प्रदर्शनी किसी बड़े जगह पर लगाया जाए, जिसमें हमारे जिले के या और जो जिले हैं जहाँ के प्रसिद्ध जो मशहूर वैरायटी है वहाँ पर भी लगाया जाए प्रदर्शनी में, जिसे देख करके हमारे बिहार का पहचान बने, हमारे जिले का पहचान बने। यही हम अपने मंत्री महोदय से आग्रह करते हैं कि किसी बड़े जगह पर भी ऐसे आयोजन किए जाए। यहाँ पर तो देख करके यह हो रहा है कि हमारे जो बिहार के मुख्य प्रभेद हैं, जैसे भागलपुर का जर्दालू, मेरे पश्चिम चंपारण का जर्दा, यहाँ बेगूसराय का या दरभंगा का आपको कृष्णभोग, यह सब वैरायटी जो स्टॉल पर लगा है, यह कदम हमारे उद्यान विभाग का भी बहुत बड़ा देन है कि किसानों तक इस बात को पहुँचाया जा रहा है। और इसे देख करके जो किसान आज नहीं करते हैं वे भी जागरूक हो गए और वो भी अपने अपने खेतों में अगर बाग लगाएंगे तो बाग से एक पीढ़ी नहीं, बाद के पीढ़ी को भी कुछ मिलेगा, जो आगे आने वाले पीढ़ी को भरपूर जो है सो पौष्टिक फल का जो मिलेगा वो जो उपहार होगा। तो हम कृषि विभाग को लाखों लाखों बधाई देते हैं, उद्यान विभाग को लाखों लाखों बधाई देते हैं कि ऐसे आम महोत्सव का आज समापन सत्र है। यह महोत्सव की जो थीम हम लोगों ने बनाया है वो है बागों का जीर्णोद्धार और नई पीढ़ी को उद्धार, और इसी पर केंद्रित ये 2 दिवसीय आम महोत्सव आज आयोजित किया गया। और इसमें आए हुए प्रतिभागियों का, भाग लेने वाले किसानों के संबंध में विस्तृत चर्चा उद्यान निदेशक ने की है। मैं इस समापन सत्र में 2 चीज़ों पर आपसे रूप से बात करूँगा। कल हमने बातें की थी कि आम हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, चाहे हमारी सांस्कृतिक धरोहर हो या अपनी विरासत की बात हो, इससे किसी ने छुपी हुई नहीं है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि अपनी धरोहर के रूप में सींचा और सजाया, लेकिन ये हमारी संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। चाहे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, यहाँ तक कि वैवाहिक कार्यक्रम हो, कोई पूजा हो, कोई पवित्र चीज हो, उसकी एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है वो आम का पल्लव और आम की लगती है। तो ये हमारे जीवन में इस तरह से रचा बसा है और इस तरह से हमारे जीवन में जुड़ा हुआ है, इसे हम और आगे ले जाएं, इसको संरक्षित करें। इसी उद्देश्य से यह थीम रखा गया था। जो प्रतिभागियों की जो के आंकड़े में कुछ देख रहा हूँ, और विशेष रूप से मैं ये कृषि विभाग के और विशेष करके उद्यान निदेशालय के पदाधिकारियों को
गौर कर रही होगी, किसी को उस पर अपनी रिजर्वेशंस होंगे, उनकी अपनी कुछ कठिनाइयाँ होगी, लेकिन आम के बाग लगाने में कभी भी किसी को कठिनाई नहीं होगी। मैं देख रहा था सुपौल एक इतना बड़ा विभाग है कि उसके कोसी और नदियों के बीच में बसा हुआ भाग, जहाँ पर कि आम की खेती आप बड़े विस्तार से कर सकते हैं, लेकिन वहाँ की प्रतिभागियों की संख्या जब मैं देख रहा हूँ तो उसकी तुलना में बहुत कम है। नवादा, जमुई, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमको विस्तार की संभावनाएं हैं। वहाँ जो पुराने बाग हैं जो हुए हैं, बाढ़ में आए होंगे, बाढ़ में जो 2008 की बाढ़ की त्रासदी आई थी कोसी क्षेत्र में, उसमें बहुत सारे आम के बगीचे भी उसमें खराब हुए होंगे। तो उन क्षेत्रों को हम चिन्हित करें और वहाँ पर हम कैसे इस आम को विस्तार करें, आम के बाग का विस्तार करें, उसके उच्च गुणवत्ता, अच्छी वैरायटी, अच्छी प्रोडक्टिविटी, जो अच्छी उत्पाद दे, ताकि किसानों को जब तक उससे लाभकारी मूल्य और लाभकारी उत्पादन नहीं मिलेगा, कोई भी अपनी भूमि को उसके लिए आरक्षित नहीं करेगा। आपको पता है कि अन्य सभी चीज़ों से धान है, धान में राज्य सरकार के द्वारा न्यूनतम गारंटी की चर्चा होती है, तो उसके कारण लोग आसान से धान की खेती करते हैं, लेकिन लोगों को वैसे क्षेत्रों में जहाँ पर फैलो लैंड है, वहाँ पर धान की खेती नहीं हो सकती है, उसको चिन्हित कर हमें बाग लगाने की अपार संभावनाएं हैं। और दूसरी जो चीज़ें मैं पुनः आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि हम इस प्रोडक्ट को हम कितना डाइवर्सिफाई करें, कितनी और हम उसका विस्तार करें, जो कि हर घर में सालों भर ये हमको उपलब्ध हो। जब तक हम जगत के परम पुजारी, किसानों के भाग्य सुधारे। जगत के परम पुजारी, किसानों के भाग्य सुधारे। जग थे बने मंत्री, विभाग थी अबला नारी। जब थे बने मंत्री, विभाग थी अबला नारी। जैसे संभाले गुण से, बिगड़े दशा सुधारे। जैसे संभाले गुण से, बिगड़े दशा सुधारे। कर्मठ कुशल है मंत्री, रखते हैं जिम्मेवारी। कर्मठ कुशल है मंत्री, रखते हैं जिम्मेवारी। श्रद्धा के शुद्ध जल से, बहुभागी मैंने धोया। श्रद्धा के शुद्ध जल से, बहुभागी मैंने धोया। फूलों की माला के स्वीकार हो हमारे। जगत के परम पुजारी, किसानों के भाग्य सुधारे।
पर नाटक सब है मानते रखते हैं जिम्मेवारी। बहुत सुंदर। जय जवान, जय जवान। आज हम जवान के साथ किसान को नमन करते हैं। ये किसान वरदानी पुत्र है, ईश्वरीय वरदान अगर जो किसी को मिला है तो वो किसान है। जो एक गुठली को लगाता है तो अनेक गुठली वरदान में आता है। ये चमत्कार करने वाले किसान यहाँ बैठे हैं और आज आम महोत्सव 2025 के समापन समारोह में मंच पर उपस्थित कृषि विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार जी, निदेशक उद्यान श्री अभिषेक कुमार जी, अपर निदेशक श्री धनंजय त्रिपाठी जी, संयुक्त निदेशक श्री राधा रमन जी, संयुक्त निदेशक श्री पवन देवी जी, जिनका कि लोकगीत में और उनके लोक भाषा में हम लोगों ने सुना। कृषि विभाग के पदाधिकारी इस महोत्सव में शामिल विभिन्न जिलों से आए किसान बंधुओं, यहाँ उपस्थित सभी किसान बंधु, युवा मित्रों, प्रेस मीडिया के बंधुओं, आप 2 दिवसीय आम महोत्सव में बड़े उत्साह से भागीदारी किए। राज्य के 38 जिलों से कुल 806 आगंतुक प्रतिभागियों ने आम महोत्सव सह प्रतियोगिता 2025 में कुल 5214 प्रदर्शन के साथ भाग लिया। इस प्रतियोगिता में 3,31,000 का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, जिसमें 1,55,000 के प्रथम पुरस्कार, 1,04,000 का द्वितीय पुरस्कार और 72,000 का तृतीय पुरस्कार शामिल है। इसमें 64,000 के साथ सबसे अधिक पुरस्कार राशि प्राप्त करने वाला जिला वैशाली रहा। इसके बाद 54,000 प्राप्त करने वाला जिला भागलपुर रहा। तीसरा 45,000 रुपया प्राप्त करने वाला जिला मधुबनी रहा और 29,000 रुपया प्राप्त करने वाला जिला समस्तीपुर सहित अन्य जिले रहे। आम खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता में 40 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। चित्रकारी प्रतियोगिता में 40 से अधिक स्कूलों के लगभग 200 बच्चों ने भाग लिया। क्विज प्रतियोगिता में बिहार कृषि महाविद्यालय, सबौर उद्यान महाविद्यालय नूरसराय, वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय डुमरांव तथा कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज के छात्रों ने भाग लिया। आम का आम के प्रसंस्कृत उत्पादों एवं आम के पौधों की बिक्री के लिए 20 स्टॉल लगाए गए। 30 लाख से अधिक की बिक्री यहाँ पर हुई है, जो अभी तक रिपोर्टिंग आया है। 2 दिवसीय आम महोत्सव में लगभग 20,000 से अधिक आगंतुक आए हैं और ये इन लोगों का आना आम महोत्सव की सफलता को कहीं न कहीं आगे भी इसको और उत्साहित कर रहा है। अब हमारे बीच श्रद्धेय बहन शारदा सिन्हा जी नहीं रही। आम महुआ के झूमे डालिया जिनका गीत अभी सुनाया गया,
और हम सांस्कृतिक कार्यक्रम कल किए। अपने बिहार के लोकगीत, लोक भाषा, लोक वेशभूषा को हम हर महोत्सव में लाना चाहते हैं। कला संस्कृति मंत्री के रूप में जब हम थे, हमने कहा कि बिहार के अंदर पंचामृत हमारी 5 भाषाएं हैं। जहां बैठे हैं ये मगध अखंड भारत का निर्माता रहा है। ये सम्राट अशोक, चाणक्य और चंद्रगुप्त की धरती रही है। ये ज्ञान और विज्ञान का भी भूमि रहा है। तो ये मगध का मगही, मिथिला का मिठास मैथिली भाषा, वजिका का, अंगिका का और भोजपुरी का, ये 5 भाषाओं के लोकगीत का प्रदर्शन हम अपने युवाओं से, अपने किसानों से, हम अपने किसान की महिलाओं से आगे से इसको सुनिश्चित सांस्कृतिक कार्यक्रम में करने का विभाग प्रयास करेगा और इसको विशेष तौर पर ध्यान में रखने की जरूरत है। अभी एक किसान कह रहे थे कि और बड़ा क्षेत्र, आपकी भीड़ जितनी बढ़ेगी सरकार आपके लिए एरिया उतना बड़ा करेगा। सरकार के पास कमी नहीं है किसान को प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए। इस तरफ के महोत्सव में भागीदारी बढ़ाने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और राज्य से बाहर इस तरह का महोत्सव के आयोजन के लिए सरकार निश्चित तौर पर विचार करेगी, एक नए भव्य वातावरण का शुरुआत करेगी ताकि हमारे किसान कुछ विशेष वैरायटी और प्राकृतिक रसीले आम के मिठास से लोगों को आकर्षित कर सके। अभी कृषि कीट की चर्चा बहुत होती है। आपके बीच से कुछ लोगों का जो आया ये मांग कि उद्यानिक कीट भी हम बागवानी की कृषकों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराएं, तो सरकार उसकी व्यवस्था बनाने की घोषणा करती है ताकि उद्यान से जुड़े लोगों को इसका लाभ मिल सके और हमारे युवा किसान को लगे कि हमारे नए कार्य में सरकार भी मेरे साथ खड़ी है। एक नया माहौल बन सकेगा। आज पैकेजिंग पर अनुदान हम उपलब्ध कराएंगे ताकि बाहर जो भेजने का अवसर प्राप्त करेंगे और इनको हम उत्साहित करेंगे। हम चाहते हैं, देखिए हाथ उठा रही है, तो हम निश्चित तौर पर अपने किसानों को उत्साहित करने पर विचार करेंगे। आम की बिक्री हेतु जो हमारी बाजार समिति मंडी है, वहाँ उद्यान से जुड़े हम दुकान की भी व्यवस्था करेंगे, इनको हम लोग आवंटित भी करेंगे ताकि हमारे किसान उत्साहित होकर और उस क्षेत्र के लोग को लगे कि अगर जो कहीं वैरायटी एक जगह मिल जाएगी, अच्छे लोगों को हमारे मंडी के अंदर सारी सुविधाएं, जानकारी और व्यवस्था भी, तो हम एक और कि एक उस तरह का वातावरण हम लोग बनाएं जहां पर नए किसान, नौजवान अगर जो घूमे तो वो तस्वीर से सारे विषय को जान सके। हमने अपने सारे कृषि फॉर्म के अंदर भी माँ जानकी की धरती से शुरुआत की थी। हमारे पूर्व सेक्रेटरी संजय अग्रवाल जी थे और अभिषेक जी साहब थे, डायरेक्टर भी थे। हमने कहा था कि जितने कृषि फॉर्म है आप वहाँ पर एक उस तरह के वाटिका बनाएं कि हमारे बच्चे, स्कूल के बच्चे
वो जा करके दिखाए कि कौन सा पौधा किस फूल और किस फल और किस फसल का है। बच्चे अपने प्रकृति के निकट आ सके और अपनी परंपरागत वातावरण को समझ सके, देख सके। क्योंकि आज कॉन्वेंट के स्कूल में हम पर जरूर लेते हैं, लेकिन अपने पौधों को पहचान नहीं पाते, अपने फलों को जान नहीं पाते, अपने फूलों को, उसके माधुरता सौंदर्य को देख नहीं पाते। आज प्रकृति से जुड़ने का जरूरत है। प्रकृति के निकट हम जाएंगे। प्रकृति ने जो उपहार में हमको दिया है, ये फल फूल और फसल, यही तो मेरा पोषक है, यही तो मेरे जिंदगी को आगे बढ़ाने का, यही तो सृष्टि के सबसे बड़ा वरदान है, जिस पर सारा मानव संचालित होता है। और हम तो चाहेंगे कि इसकी प्राथमिकता प्राकृतिक रूप से बढ़े, केमिकल के वातावरण से हम मुक्त हों और नए माहौल में एक नए उत्साह के साथ अपने प्रकृति के उपहार और वरदान को वरदानी पुत्र किसान और जो हमारे युवा किसान हैं उसको आकर्षित करके जोड़ने का काम करेंगे। आज सरकार आप सबों का हृदय से अभिनंदन स्वागत के साथ इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता है और निश्चित तौर पर अगले साल और नए उत्साह, नए वातावरण के साथ, नए मनोयोग के साथ किसानों के सम्मान और युवा किसानों के उत्साह को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब कार्यक्रम खत्म होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जय सिया राम, जय जय